अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज का मौजू आप सबके लिए बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि इस मौजू में मैं आपको सैम्पलिंग और R&D के मुतल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो देने जा रहा हूं, और इन दोनों में क्या फ़र्क है या क्या सिमिलरिटी है उस पर भी बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है सैम्पलिंग और R&D के मुतालिक। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप किसी गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या आप सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? और अगर आप सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं या किसी और डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसा कि क्वालिटी, प्रोडक्शन, MMC, PPC, मार्केटिंग, फिनिशिंग वगैरह, इस तरह के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको सैम्पल्स जो होते हैं उसके बारे में बाखूबी मालूम होगा कि सैम्पल्स जो हैं वो किसको कहा जाता है। इन सैम्पल्स के अंदर भी बहुत सी कैटेगरीज आ जाती हैं। उसमें से रेड सिल सैंपल है, ग्रीन सिल सैंपल है, फोटोशूट सैंपल है, डेवलपमेंट सैंपल है, इस तरह के और भी SMS वगैरह चीज़ें हैं बीच में। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपने सैम्पलिंग को समझ लिया है और इसके अलावा इसको किस नाम से और क्यों बुलाया जाता है? देखिए दोस्तों, सैम्पलिंग के अंदर दो चीज़ें हो रही होती हैं। या आपका डेवलपमेंट बन रहा होता है या फिर आपका कोई भी फोटोशूट सैंपल बन रहा होता है, यानी डिफरेंट कैटेगरी का सैंपल तैयार हो रहा होता है। उसकी क्वांटिटी और कलर के लिहाज से वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, यानी स्टाइल जो है डेवलपमेंट में कुछ और चल रहा है, एक ही स्टाइल के अंदर दो कलर हैं, और जो आपके दूसरे सैंपल्स चल रहे हैं, चाहे वो रेड सील सैंपल है, चाहे वो ग्रीन सील सैंपल है, चाहे वो ब्लू सील सैंपल है, इसके अलावा फोटोशूट सैंपल है, तो ये जो सैंपल्स हैं जब ये तैयार हो रहे होते हैं तो ये भी एक ही स्टाइल में दो कलर, तीन कलर भी हो सकते हैं। इसमें जैकेट भी हो सकती है, पैंट भी हो सकती है, शर्ट भी हो सकती है, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया सैम्पलिंग से रिलेटेड, यानी सैम्पलिंग का काम क्या है। और GGT जो है वो इससे बिल्कुल मिली जुली होती है, यानी सैम्पलिंग डिपार्टमेंट के अंदर GGT की 100% इन्वॉल्वमेंट मौजूद होती है, क्योंकि वहीं से डेवलपमेंट जो है वो निकल रही होती है और वहीं से इंस्ट्रक्शन आ रही होती हैं। VMD के अलावा जो टेक्निकल काम है वो GGT डिपार्टमेंट की तरफ से चीज़ें आ रही होती हैं, उनको समझाया जा रहा होता है टेक्निकल तौर पर। और जौन सी चीज़ें कस्टमर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करवाना हो तो VMD का मेन किरदार होता है, जिसको हम मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं और मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं। दोस्तों, इसके साथ हम आज ये समझ रहे हैं कि R&D का क्या मतलब है, इसका क्या मुखफ़फ़ है, यानी एब्रीवेशन क्या है, और R&D को कौन सी खुसूसियात हासिल हैं। देखें दोस्तों, R&D, सबसे पहले इसकी एब्रीवेशन समझ लेते हैं। R का मतलब है रिसर्च और D का मतलब है डेवलपमेंट, यानी आपने रिसर्च डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट बनाया है। और वो कौन सा डिपार्टमेंट है? आप में से कई लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं होगा। सैम्पलिंग डिपार्टमेंट को ही हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। देखिए दोस्तों, सैम्पलिंग के अंदर डेवलपमेंट चल रही होती है, लेकिन उससे पहले का जो काम होता है वो होती है रिसर्च करना, एक गारमेंट के ऊपर या एक स्टाइल के ऊपर काम करना, उसके टेक्निकल पॉइंट्स को देखना, कस्टमर की तवक्कुआत को देखना, और उसके अलावा आपको फिटिंग का, मेजरमेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो इसलिए उस डिपार्टमेंट को, यानी सैम्पलिंग और GGT मुश्तरका डिपार्टमेंट को R&D का नाम दिया गया है। इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि VMD मार्केटिंग, जिसको हम मर्चेंडाइजिंग भी बोलते हैं, ये डिपार्टमेंट भी शामिल होता है। साथ में जो GGT डिपार्टमेंट होता है, जिसका मुखफ़फ़ है गर्बर गारमेंट टेक्नोलॉजी, उसके अंदर मौजूद जो मास्टर हजरात होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा सैम्पलिंग डिपार्टमेंट के अंदर कुछ स्पेशल ऑपरेटर,
क्वालिटी और प्रोडक्शन, ये भी वहाँ पर मौजूद होते हैं जो इस पूरे निज़ाम को हैंडल कर रहे होते हैं, बैक टू बैक स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे होते हैं एक दूसरे की इंस्ट्रक्शन को, और ये पूरा एक टीम वर्क होता है। इसके बगैर भी आप कोई भी रिसर्च और डेवलपमेंट जो है उसको मेक श्योर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब आपकी कनेक्टिविटी टूट जाएगी और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप किसी भी सैंपल की तह तक नहीं पहुंच सकते। तो दोस्तों सिंपल है कि आपका जो सैम्पलिंग डिपार्टमेंट है और R&D डिपार्टमेंट है, ये एक ही डिपार्टमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर नए नए डेवलपमेंट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं, मुख्तलिफ स्टाइल से कुछ ना कुछ चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं। जैसा कि किसी का वेस्ट बेल्ट आपको पसंद आया, आपने वेस्ट बेल्ट एक स्टाइल से ले लिया और दूसरे स्टाइल का जे की शेप जो है वो आपको समझ आती है कि ये होनी चाहिए, और उसके बाद नी के मुतल्लिक जो भी डार्ट्स वगैरह हैं या साइड कार्गो पॉकेट है, इससे मुतल्लिक जौन सी भी चीज़ें भी आपको मुख्तलिफ गारमेंट के अंदर या सैम्पल्स के अंदर नज़र आती हैं वो आप एक ही जगह पर उसको मर्ज करते हैं और एक स्टाइल जनरेट करते हैं, या फिर आपको एक सिर्फ कस्टमर की तरफ से एक पेपर मिलता है जिसके ऊपर सिर्फ डिज़ाइन बना होता है, यानी एक तस्वीर आ रही होती है जिसके ऊपर आप पैंट की शक्ल को नुमाया तौर पर देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो पैंट है जो आपको पिक्चर में नज़र आ रही होती है उसको आपने हकीकी रंग देना होता है, यानी उसको आपने हकीकत में सिलाई करना होता है, बनाना होता है, पैटर्न से लेकर मेकिंग तक, और आप उसको फाइनल फिनिशिंग तक जब जाते हैं तो आपकी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, यानी इसकी फिटिंग ठीक है, मेजरमेंट परफेक्ट है, और क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि प्रोडक्शन फिजिबिलिटी को डिस्टर्ब कर रही हो, तो उसको भी देखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में आपको सैम्पलिंग और R&D के मुतल्लिक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे YouTube, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।